क्या आप बिजनेस में घाटे में हैं? क्या माता लक्ष्मी आपसे रूठ गए हैं? क्या आप हर जगह से निराश हैं? क्या आपको अकाल मृत्यु का डर सता रहा है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आने वाले 23 मई वैशाख पूर्णिमा की तिथि है। पूर्णिमा की तिथि 22 मई 2024 शाम 6:47 से प्रारंभ होकर 23 मई 2024 शाम 7:22 तक है। इस दिन आप कैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे माता लक्ष्मी का कृपा प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा अत्यंत पवित्र एवं फलदायी तिथि मानी जाती है। भविष्य पुराण एवं आदित्य पुराण के अनुसार इस दिन प्रातः नदियों एवं पवित्र सरोवरों में स्नान के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों की मान्यता है कि सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को और मासों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। वैशाख मास को ब्रह्मा जी द्वारा सिद्ध किया गया है, इसीलिए वैशाख मास का अधिक महत्व है। वैशाख पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के पेड़ की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा पर सत्य विनायक व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन सत्य विनायक व्रत रखने से व्रती की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। मान्यता है कि अपने पास मदद के लिए आए भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा, ब्राह्मण सुदामा को भी इसी व्रत का विधान बताया था, जिसके पश्चात उनकी गरीबी दूर हुई। वैशाख मास की पूर्णिमा का अपना एक विशेष स्थान है। इस दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से उपासना करने से और उनसे समस्त दुखों को दूर करने की प्रार्थना करने से फल की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल दान करने से अनजान में हुए पापों का भी क्षय हो जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी से भरा हुआ पात्र, तिल और शक्कर स्थापित कर पूजन करना चाहिए। यदि हो सके तो पूजन के समय तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा को धर्मराज की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि धर्मराज सत्य विनायक व्रत से प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्रती को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, ऐसी मान्यता है। वैशाख पूर्णिमा पर तीर्थ स्थलों पर स्नान का तो महत्व है ही, साथ ही इस दिन सत्य विनायक का व्रत भी रखा जाता है, जिससे धर्मराज प्रसन्न होते हैं। इस दिन व्रती को जल से भरे घड़े सहित पकवान आदि भी किसी जरूरतमंद को दान करने चाहिए। स्वर्णदान का भी इस दिन काफी महत्व माना जाता है। व्रती को पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नानादि से निवृत्त हो स्वच्छ होना चाहिए। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय दीप, धूप, पुष्प, अन्न, गुड़ आदि से पूर्ण चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और जल अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा दान करना चाहिए। इस दिन चंद्र दोष को दूर करने के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। मृत्यु के देवता यमराज को प्रसन्न रखने के लिए यमराज की पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। चंद्र दोष को दूर करने और धन धान्य से परिपूर्ण होने के लिए पूजा अर्चना करना चाहिए। भगवान विष्णु और भगवान चंद्र देव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। इससे संकटों का नाश होकर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। वैशाख मास में मृत्यु के देवता यमराज को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए।
इस दिन जल से भरे हुए घड़े, कुल्हड़, ककड़ी, खीरा, चावल, छाता, पंखा, खड़ाऊ आदि का दान देने से यमराज प्रसन्न होते हैं और मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इस दिन धर्मराज के निमित्त जल से भरा हुआ कलश, पकवान एवं मिष्ठान वितरित करना गौदान के समान फल देने वाला बताया जाता है। वैशाख मास की पूर्णिमा का सृष्टि के पालनहार और मृत्यु के देवता से बहुत गहरा संबंध है। इन दोनों देवताओं को प्रसन्न करके मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध विष्णु भगवान के 9वें अवतार हैं। अतः हिंदुओं में यह पवित्र दिन माना जाता है तथा श्री विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना, पाठ तथा दान का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की विशेष रूप से पूजा की जाती है। वैशाख पूर्णिमा पूजा विधि। जिन लोगों को वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखना है वो लोग इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। ऐसा संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य के मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और विधि विधान से पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। साथ ही इस दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी को मनाने का मंत्र। ओम श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री महालक्ष्मे नमः। विष्णु मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्णिमा पर भगवान शिव की इस मंत्र से पूजा करें। शिवलिंग का जल स्नान कराने के बाद पंचोपचार पूजा यानी सफेद चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, आकड़े के फूल व मिठाई का भोग लगाकर इस आसान शिव मंत्र का ध्यान कर जीवन में शुभ लाभ की कामना करें। यह शिव मंत्र मृत्यु, भय, दरिद्रता व हानि से रक्षा करने वाला माना गया है। पंचवक्त्रः कराग्रयः स्वैर्दशभिश्चैव धार्य अभयं प्रसादं शक्तिं शूलं खट्वांगमीश्वरः दक्षयः करैर्वां कैष्ठ भुजंग चाक्षसूत्रकम् डमरुक नीलोत्पलन बीजपूरक मुक्तमम। गोपी कृष्ण मंत्र। कहते हैं पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास रचाया था। इसमें हर गोपी के साथ एक कृष्ण नाच रहे थे। गोपियों को लगता रहा कि कान्हा बस उनके साथ ही थिरक रहे हैं। अत इस रात गोपी कृष्ण मंत्र का पाठ करने का महत्व है। ओम श्री हरि क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्री श्री श्री। पूर्णिमा की रात मिलेगी चंद्र देव की कृपा इस मंत्र से। ओम चंद्रमस्य नमः। दधिशंखतुषाभण क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिन सोम शंभोर मुकुट भूषण। पूर्णिमा की रात इन सब के अलावा आप खास तौर पर कुबेर मंत्र का भी जाप करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। वैशाख पूर्णिमा के उपाय। आने वाले बैसाख पूर्णिमा के दिन आप ये उपाय करके इनका फल प्राप्त कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और इस दिन भक्तों को मां लक्ष्मी की कृपा का लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा से जुड़े कुछ उपाय करने से उनकी कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है और आपके घर में सुख शांति व समृद्धि स्थापित होती है।
आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के लिए मां लक्ष्मी की पूजा के कुछ सरल से उपाय। वैशाख पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इस पूजा में 11 पीली कौड़ियां मां लक्ष्मी को अर्पित करें। अगर आपके पास पीली कौड़ी नहीं है तो सफेद कौड़ियों में भी हल्दी लगाकर उनका प्रयोग कर सकते हैं। इन कौड़ियों को मां लक्ष्मी को अर्पित करें और उसके बाद अगले दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर रख लें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती। मां लक्ष्मी को दूध, मखाने और केसर की बनी खीर सबसे प्रिय होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद स्वच्छता के साथ दूध, मखाने और केसर की खीर बनाएं और इसे रात में सोने से पहले मां लक्ष्मी को अर्पित करें। अगले दिन स्नान करने के बाद स्वयं इस खीर को प्रसाद के रूप में खाएं और परिवार के बाकी लोगों को भी प्रसाद के रूप में खिलाएं। अगर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है और आपको काफी मेहनत के बाद भी व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है तो वैशाख पूर्णिमा पर इस उपाय को आजमा कर देखिए। अपनी दुकान या फिर जहां पर आपका बिजनेस स्थापित है वहां के पूजा स्थल में मां लक्ष्मी की प्रतिमा के पास गोमती चक्र पूर्ण विधान के साथ स्थापित करें। उसके बाद वहां लाल आसन पर बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के अगले दिन इस गोमती चक्र को घर में या फिर अपनी दुकान में धन के साथ रख दें। ऐसा करने से आपका काम धंधा फिर से पटरी पर आ जाएगा और संपन्नता बढ़ेगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें हल्दी डालकर मुख्य द्वार के दोनों ओर यह जल छिड़के। इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता के मंदिर में झाड़ू का दान जरूर करना चाहिए। इससे धन संपदा बढ़ती है और मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। वैशाख पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध का प्राकट्य हुआ था और उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बोधि वृक्ष यानी के पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दूध मिश्रित जल भी चढ़ाएं। वैशाख पूर्णिमा पर जरूरतमंद लोगों को रोजाना में प्रयोग आने वाली वस्तुओं का दान जरूर करें। इस दिन आप घड़े का दान कर सकते हैं। याद रखें कि घड़ा कभी खाली नहीं दान किया जाता है। इसमें शरबत बनाकर भरें और फिर दान करें। इसके अलावा फल, पंखा, सूती वस्त्र, चप्पल और छतरी का दान करने से आपके जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। पितरों के निमित्त पवित्र नदियों में स्नान कर हाथ में तिल रखकर तर्पण करने से पितरों तृप्त होते हैं एवं उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों का तर्पण करने उपरांत जल पात्र, सत्तू, मिष्ठान भोजन और वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है।